हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, यानी डॉलर्स में सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी अमूमन लाता रहता हूँ। आज की जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, वो एक अमेरिकन बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी रहने वाली है, जिसके अंदर फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली है। इंडिया से आप इसमें काम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है भैया, फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। और अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो 1,33,000 रुपए तक मासिक सैलरी आपकी हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है सारा कुछ आपके स्किल्स के ऊपर। अब कंपनी आपको इतना मोटी सैलरी दे रही है तो भैया कुछ तो आपसे मांगा होगा। सबसे अच्छी बात है भैया, हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है। अब क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कौन सी कंपनी है, क्या काम रहने वाला है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे कैसे फ्रेशर आवेदन कर पाएंगे, सारा कुछ मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवीश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूं। एक वैकेंसी आती है मेरी 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है मेरी शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी अमूमन वैकेंसियां लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी आई है वो यूएस की एक बहुत बड़ी एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टेटस नियो, ठीक है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। स्टेटस नियो ने नई वैकेंसी निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट ये रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया कि इंडिया में बैठ के बाहर किसी बड़ी एमएनसी कंपनी यानी अमेरिकन बेस्ड कंपनी से काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ। कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बात कर लेते हैं पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, एक कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस रहने वाली है। पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। इसके फॉलोअर्स के बारे में बात करें, 3,43,857 फॉलोअर्स के कंपनी पेज पर रहने वाले हैं, जो दिखाता है कि कंपनी काफी बड़ी है, काफी पुरानी है, ठीक है। कंपनी कब से काम कर रही है भैया? 2020 से कंपनी काम कर रही है इंडस्ट्री के अंदर। हेडक्वार्टर में आपको बता चुका हूँ, पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर रहने वाला है। और कंपनी साइज के बारे में बात करूं भैया, 1,000 से 5,000 बंदे कंपनी के अंदर फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। तो ये शो करता है कंपनी काफी बड़ी है, ठीक है। कंपनी किस चीज में डील करती है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टिंग, एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डेवऑप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, सीआरएम टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड मैनेज आईटी सर्विसेज में कंपनी डील करती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। गाइज, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के किसी दुबई बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करने का, क्रिप्टो एक्सचेंज में काम करने का, तो भैया ये मैंने वीडियो डाल दी है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए सारा कुछ मैंने समझाया है वीडियो के अंदर। फटाफट से जाके देख लीजिए और कैसे कैसे एप्लीकेशन डालना है सब बताना है, ठीक है। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट पर मेंशन कर दिया है और इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, जो स्टेटस नियो के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे 55 मिनट पहले ये वैकेंसी जस्ट अभी ओपन हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो लास्ट डेट या एग्जाम नहीं होता है। जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उससे ये हायर करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। चलिए आगे बात करता हूँ गाइज एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को पता है कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी कैंडिडेट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट फीस लेती है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज मांगे या रजिस्ट्रेशन फीस मांगे, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम। ये स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। आपको कोई भी सिंगल पैसा पे नहीं करना है। और दूसरी चीज, आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है, बचा के चलना है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर इन फ्यूचर आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ देखे तो भैया आपको बस एक ही स्टेप उठाना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसके नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एज लिमिट के बारे में। तो गाइस, एज पर द अप्लाई डेट, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष रहती है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। देखिए, वर्क फ्रॉम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है ना, अपना काम निकलवाना होता है घर बैठ के। तो जैसे ही ना कोई, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, 42 साल है, 45 साल है, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले, एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि क्या योग्यता चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द डेटा इंजीनियर रोल, ठीक है। मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, सर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लेकर आइए, डेटा इंजीनियर पद के लिए वैकेंसी लेकर आइए। तो भैया ये वैकेंसी आप सबके लिए आ चुकी है, फटाफट से इसमें आप एप्लीकेशन डाल दीजिए। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। ये नहीं है कि भैया केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मांगा? इंग्लिश मांगा, क्योंकि भैया यूएस बेस्ड क्लाइंट है, तो ये आपको कम्युनिकेट जो करना है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ, तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है, ओके। आगे बात करता हूँ, व्हाट विल यू डू, लाइक आपको क्या काम करना है। तो भैया क्लाइंट ने लिखा है कि वी आर सीकिंग अ मोटिवेटेड डेटा इंजीनियर टू जॉइन अवर डेटा इंजीनियरिंग टीम, कि भैया हम एक डेटा इंजीनियर देख रहे हैं जो हमारी डेटा इंजीनियरिंग टीम को ज्वाइन कर सके, ठीक है। यू विल सपोर्ट द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा पाइपलाइंस, डेटाबेस एंड डेटा वर्कफ्लोज। तो भैया आपको सपोर्ट करना है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना डेटा पाइपलाइंस को, डेटाबेस को, ठीक है, डेटा वर्कफ्लोज को, ये आपको काम करना होता है, ठीक है।
while gaining hands-on experience with the modern data tools, cloud platforms, engineering best practices, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आधुनिक डेटा टूल्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग के सर्वोत्तम तौर तरीकों का व्यवहारिक हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ओके। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं भैया, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला, क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले लिखा है भैया बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स और रिलेटेड फील्ड, कि भैया इन सभी में आपके साथ अगर आपको बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ साथ 0 से 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिसिस में और या ऐसे किसी रिलेटेड फील्ड में, तो भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तीसरी चीज, स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ सीक्वल, ऑफ क्वेरिंग, मैनेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा, कि भैया आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सीक्वल की, ठीक है, फॉर क्वेरिंग, मैनेजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेटा को खोजने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस, डेटा पाइपलाइंस, ईटीएल प्रोसेस, डेटा वेयरहाउसिंग, कि भैया डेटाबेस, डेटा पाइपलाइंस, ईटीएल प्रोसेस, डेटा वेयरहाउसिंग की आपको अच्छी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। फैमिलियरिटी विद द पाइथन, जावा, सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि भैया आपको फैमिलियरिटी मतलब थोड़ा बहुत आना चाहिए, भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, किसके साथ, पाइथन हो गया, जावा हो गया और कोई और भी जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए किसी AWS, Azure, GCP की, ठीक है। एक्सपोज ऑफ टूल्स सच एज भैया स्पार्क हो गया, एयरफ्लो हो गया, काफा हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही सभी जानकारी टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल एक्यूरेसी, हर छोटी छोटी बात को पूरा ध्यान से और काम के साथ बिना किसी गलती से काम करने की आदत आपको होनी चाहिए। तो बेसिक ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, फटाफट इसमें एप्लीकेशन डाल दीजिए अगर आपको इन सभी चीजों की नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है, ओके। अब बात करूं सैलरी के बारे में, देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते सर सैलरी का एनालिसिस भी दिया करो। तो भैया मैंने जैसे गूगल रिसर्च किया कि डेटा इंजीनियर को यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में कितना रिमोट में सैलरी दे सकती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भैया अगर आप फ्रेशर हैं, आपको 0 साल का एक्सपीरियंस है, तो यूएस में रेट तो थोड़ा हाई होता है, लेकिन इंडिया में जो इसका रेट होता है वो 10 से $15 पर आवर के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर तो आपको पता है कि 94 के आसपास भैया डॉलर पहुंच चुका है, तो अगर इसके हम आवरली रेट को मंथली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1,33,000 मिनिमम आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है, और 1,33,000 से लेकर 2 लाख तक भी आपकी सैलरी यहाँ पे पहुंच सकती है, ठीक है। ऐसे जूनियर लेवल के जो कैंडिडेट होंगे जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी 15 से $22 पर आवर के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम INR में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 लाख से 2,90,000 के बीच में आपकी मासिक सैलरी हो सकती है। अब आप कहोगे सर ये तो फेक लग रहा है, भैया देखो ऐसा होता है कि यूएस की जो कंपनी है ना पर आवरली डॉलर के हिसाब से पे करती है, ठीक है। तो $1 का होगा 94 के आसपास, अगर आपको $10 पर आवर मिलेगा तो भैया ₹940 पर आपका होगा 1 घंटे का, ठीक है। और 8 घंटे आपको महीने में पर डे आपको काम करना होता है, तो एक दिन की जो सैलरी बन जाएगी अप्रोक्स आपको 7,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि भैया कि मैं आपको फेक बता रहा हूँ, भैया फेक नहीं है। यूएस के पर आवर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे इंडिया में तो काफी अच्छी सैलरी बन जाती है। अब जिन बंदों ने काम किया है वो तो एक बार नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बंदे पहली बार देख रहे हैं ऐसी सैलरी मिल सकती है इंडिया में, तो भैया तो उनके लिए थोड़ा सा ना ये अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन यूएस बेस्ड कंपनी, तो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। वो सारा कुछ आपके इंटरव्यू पे स्किल्स पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहेगा। आप रिज्यूम सबमिट करोगे, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए इन्विटेशन आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एक अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। लास्ट स्टेप बचता है आवेदन कैसे करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, आपको हमारी गूगल पे सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे। रिज्यूम आपको सबमिट करना है, रिज्यूम सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया भैया अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू बाय द ईमेल, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूं। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो डेटा इंजीनियर का रोल है भैया, स्टेटस न्यू कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 55 मिनट पहले वैकेंसी आई है, 93 एप्लीकेंट ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुके हैं। लोकेशन साफ साफ मेंशन कर रखा है, इंडिया रिमोट की वैकेंसी रहने वाली है। एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसमें, 0 से 1 का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। रोल डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको सीधा रिज्यूम अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। As I already say, like if your profile is shortlisted, then you will be notified for the virtual interview meeting. Okay? जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम के घर से काम करना, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है। आई बिलीव आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, लाइक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक एंड कंपनी पेज का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।